वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम है एमआरआई एंट्रोग्राफी। ठीक है, तो एमआरआई एंट्रोग्राफी हम एमआरआई फिलिप्स जो 3D हमारी इंजीनियर मशीन है उस पर आज हम करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा बेसिक्स जो मेरे आपके सिस्टम पे खुला हुआ है, तो ये जैसे पेशेंट का नेम, उसकी आईडी, ठीक है, जो आपको दिख रहा है, और उसका हमने सारा उसका सब कुछ डाला हुआ है एमआर एंट्रोग्राफी। अभी क्या है, पेशेंट का हम वेट डालेंगे, विदाउट वेट नहीं लेगी। तो पेशेंट का हमें अप्रॉक्स वेट 75 है, तो थोड़ा हम 80-85 डाल सकते हैं। तो हमने 80 कर दिया है। ठीक है, तो इम्प्लांट्स हैं कि नहीं है, प्रेगनेंसी है कि नहीं है, सारा कुछ हमें डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इम्प्लांट्स और प्रेगनेंसी को देख के हमने प्रेग्नेंट नहीं है और इम्प्लांट नहीं है तो हम इसको नो करके और पूरा सब कुछ देख लेंगे, सारा उसकी डिटेलिंग्स देंगे, सब कुछ ओके है तो हम स्टार्ट करेंगे। कंफर्म एंड प्रोसीड। ठीक है, यहाँ हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम जाएंगे प्रोटोकॉल्स में, जो हमारा एब्डोमेन का प्रोटोकॉल्स है उसमें हम जाके एंट्रोग्राफी उठा लेंगे। ठीक है, एंट्रोग्राफी उठाएंगे और फिर मैं आपके बारे में बताऊंगा क्यों करते हैं, क्या क्या इसके रीज़न हो सकते हैं करने के। ठीक है, तो एंट्रोग्राफी जो बेसिकली एंट्रोग्राफी जो है स्मॉल बाउल स्टडी है। क्या है? स्मॉल बाउल स्टडी। तो इसकी प्रिपरेशन क्या होती है, पेशेंट का कैसे प्रिपरेशन होता है। अब जैसे कि इसमें हम हिंदी लिखा हुआ है आपको, थोड़ा सा मैं आपको टर्न करूँ तो अगर आप देखो इस सिस्टम में, तो ये प्रोटोकॉल चला है। अगर पहले तो हमें ये देखना है कि जो हमारा ईसीजी गेटेड है, रेस्पिरेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ऑन है कि नहीं है, ये पूरा हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। ठीक है, रेस्पिरेशन आपको चेक कर लेना है, रेस्पिरेशन का ग्राफ आ रहा है प्रॉपर कि नहीं आ रहा है। अब उसके बाद हिंदी में इंस्ट्रक्शन देने हैं, किस लैंग्वेजेस में, इंग्लिश, रशिया। ठीक है, आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने हिंदी लैंग्वेजेस सेलेक्ट किया, ऑन कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑन का साइन आ जाएगा, जैसे मैंने ऑन हटाया, हिंदी लिख किया। ठीक है, मैं इसको कमांड दूंगा, किसका, ये मैं कमांड करूंगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देता हूँ ये। ठीक है, स्टार्ट के लिए। ठीक है, फिर ये दोबारा पूछेगा कंफर्म एंड स्टार्ट। मैंने कहा ओके, मैंने इसको कंफर्म एंड स्टार्ट के लिए प्रोसीड कर दूंगा। ठीक है, अभी क्या है, मैं आपको बता रहा था एंट्रोग्राफी किस लिए करते हैं। एंट्रोग्राफी इज द स्मॉल बाउल स्टडीज है। तो इसकी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, पेशेंट पहले 4 to 5 आवर्स फास्टिंग रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद जब 4 to 5 आवर्स फास्टिंग रिक्वायरमेंट हो गई, तो उसके बाद हमें क्या करना है पेशेंट का, उसके लिए हमें उसका और इसमें हमें ओरल भी चलाना है। ठीक है, जैसे अदर एमआरआई में कॉन्ट्रास्ट करते हैं, एब्डोमेन कॉन्ट्रास्ट, तो हम उसके अंदर क्या नहीं करते, हम उसमें वो नहीं पिलाते हैं, कॉन्ट्रास्ट नहीं पिलाते हैं, बट हम इसमें पिलाएंगे। तो इसमें हम क्या पिलाएंगे, मैनिटॉल पिलाएंगे। ठीक है, तो क्या पिलाएंगे, मैनिटॉल पिलाएंगे। तो उसमें कंपोनेंट होता है, आप कितना मैनिटॉल देना चाह रहे हो, कैसे रिक्वायरमेंट है, तो वो उसके हिसाब से है। जैसे हम यहाँ पे हम जो हमारा सेंटर है, मैं जिस हॉस्पिटल में हूँ, तो हम यहाँ पे ऑलमोस्ट दो जो हमारे पास बॉक्स होते हैं मैनिटॉल के, 2 पैकेट्स ऑफ मैनिटॉल, और 1 लीटर में 1.5 लीटर में हम उसको मिक्स करके पेशेंट को देते हैं। 45 मिनट्स तक पीने के लिए बोलते हैं। ठीक है, एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा, जब पेशेंट हमारे पास आएगा तो बस्कोपेन देंगे। बस्कोपेन क्या है, बस्कोपेन जो हमारे पास याद रखना क्या है, बस्कोपेन इंजेक्शन है। वो किस लिए यूज करते हैं, हम बेसिकली यूज करते हैं मसल को रिलैक्स करने के लिए, जो हमारा मूविंग आर्ट इफेक्ट है ना, उसको रिड्यूस करने के लिए। किसको करने के लिए, मूविंग आर्ट, जैसे इनवॉल्यूमेंट्री एक्शंस हो रही है हमारी बॉडी में, उसको रिड्यूस करने के लिए हम बस्कोपेन देखते हैं। एंटीस्पॉटिक मेडिसिन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी आपको हमारे इस पे दिख गया है। ठीक है, सर्वे का बार बार सर्वे लेने की जरूरत नहीं है, हम प्लान करेंगे। ठीक है, पेशेंट को यूरिन पास नहीं करवाएगा, यूरिन पास तो करवा देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि पेशेंट का यूरिन पास करवाना जरूरी है। अगर आप पेशेंट का यूरिन पास नहीं करवाओगे तो ज़्यादा देर पेशेंट लेटेगा, फिर वो परेशान हो जाएगा। आप ज़्यादा देर उसको वो करके रखोगे तो, होल्ड करके रखोगे तो।
ठीक है। तो उसको अभी अगर हमें आधा घंटा 20 मिनट लेटाना है पेशेंट को, तो अब हम उसका यूरिन, अगर हम उसका ब्लैडर खाली नहीं करवाएंगे तो इतनी देर कैसे लेटेगा, ठीक है। तो ये सब भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार हम पेशेंट से पूछ लेते हैं कि पेशेंट यूरिन पास करेगा कि क्या करेगा। हाँ, अगर यूरिन पास करेगा, विलिंग है, तो हम उसको करवाएंगे। अगर वो, क्योंकि उसको बेटर वही है, क्योंकि हम आधा घंटा उसको वो नहीं होल्ड कर पाएगा कोई भी। अगर पूछ लेना पेशेंट, ठीक है। तो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा, ठीक है। अभी जब तक वो यूरिन पास करने के लिए हम पेशेंट को बोलते हैं, तब तक मैं एक बार, अब पेशेंट को हमने बोला है कि मैंने स्टाफ को कि वो पूछ लेंगे। तो अभी मैं बता रहा था कि क्यों कर, मतलब एक तो ये हो गया। दूसरा, हम किस लिए हम क्या देखने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम स्मॉल बॉल स्टडी कर रहे हैं, और इसमें क्या देखने के लिए कर रहे हैं, क्रोन्स डिजीज को देखने के लिए कर रहे हैं। क्रोन्स डिजीज क्या होता है, पहले तो ये पता करने का। तो क्या होता है, जो क्रोन्स डिजीज जो है, जो हमारा लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो लाइनिंग है, अगर उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं या उसके अंदर कोई दिक्कत हुई है, ठीक है, उसके अंदर कोई दिक्कत हुई है, तो हम उसको देखने के लिए करते हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं क्रोन्स डिजीज। पेशेंट का कॉमन है, क्रोन्स डिजीज के लिए करते हैं। दूसरा, इन्फ्लामेशन हो गया है या ब्लीडिंग हो गया है, किसी तरह ऑब्स्ट्रक्शन है या फिस्टुला है या एक्यूट इन्फेक्शन है, एक्यूट इन्फेक्शन हो गया है, क्रोनिक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ देखने के लिए करते हैं। आप सब याद रखना, मैं सारा कुछ बहुत डिटेलिंग बता रहा हूँ, ये लंबी वीडियो चलेगी, ठीक है। तो अब ये सब ये नहीं है कि ध्यान, आप इसको ध्यान नहीं रखोगे, सारा कुछ ध्यान रखना है, सारी चीजें, ठीक है। अभी हम पेशेंट विलिंग है कि नहीं, मैं यूरिन नहीं पास करना था, उसको यूरिन प्रेशर नहीं लग रहा है शायद, तो अब हम इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम चलाएंगे। हम लीवर कट भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारा क्या है, क्या कहते हैं, स्मॉल बाउल नहीं कटना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसमें ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप पूरा लीवर ले लो, क्योंकि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो हमारा फुलफिल होना चाहिए, सारा कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने इसमें क्या कहते हैं, BTFE चला रहे हैं, BTFE कोर, ठीक है। ब्रीथ होल्ड टेक्निक है, ठीक है, ठीक, फास्ट इकोस है, ठीक है, ब्रीथ फील्ड इको कोर चला रहे हैं। कोरोन मतलब सेक्शन हमारा कोरोनल है, ठीक है। फिर ये BTFE हम एक्सेल चलाएंगे, ठीक है। ब्रीथ होल्ड टेक्निक्स है। अब इसमें क्या है, मैं एक और चीज बता दूं आप लोगों को, ECG गेटिंग होता है। ये ECG गेटिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, आप लोग सोचते हो ना ECG गेटिंग क्या है, अलाइजिंग जो आर्टिफैक्ट्स होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। अलाइजिंग आर्टिफैक्ट क्या होता है, जब अगर पेशेंट मूविंग बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, ब्रेथ होल्ड टेक्निक्स का यूज करते हैं, सिंगल शॉट्स टेक्निक्स यूज करते हैं। ये टेक्निक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये क्यों हम क्या कहते हैं, हम इसमें ब्रीथ होल्ड टेक्निक यूज कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट जब सांस रोकेगा तो इनवॉल्यूमेंट्री एक्शंस जो होंगे या ब्रीथिंग आर्टिफैक्ट से जो आर्टिफैक्ट आ रहे थे वो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम इसमें ध्यान रखते हैं सारा कुछ। ब्रीथिंग आर्टिफैक्ट को रिड्यूस करने के लिए बार-बार हाथ मारो, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको क्या पता लगा, तो जो, और इसमें हमें ब्रीथ होल्ड टेक्निक गेटिंग में करना है, क्या कहते हैं, ये सारा कुछ देख के ध्यान रख के करना है, इसीलिए ये टेक्निक यूज होती है। हम हर उसमें तो नहीं चलाते हैं, इसलिए आपको ये आंसर्स पता होना चाहिए कि क्यों, किस लिए चला जाता है ब्रीथ होल्ड, किस लिए सीक्वेंसेस का चले। आपसे कोई पूछेगी एब्डोमेन में कि किस लिए आप क्या कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। आपने क्यों इसमें आपने क्या कहते हैं ECG गेटेड लगाया, क्यों, और सब में क्यों नहीं लगा रहे हो, तो आपको आंसर्स पता होना चाहिए क्यों हम लगा रहे हैं। क्योंकि हम उसके, अब क्या कहते हैं, हम उसका पहले तो ब्रीथ होल्ड क्या कहते हैं आर्टिफैक्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, पेशेंट का स्कैन जल्दी होगा, क्योंकि जितना सिंगल शॉट्स हो जाएंगे, जितना हम उसको जल्दी जल्दी सांस रुकवाएंगे, उतना जल्दी जल्दी स्कैन्स होंगे, ठीक है। कम टाइम पे हो जाएगा और बेटर रिजोल्यूशन आएगा। सारा कुछ इसलिए है, एक चीज से 3 चीजें डिफाइन होती हैं, ये सारा इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो BTFE हमने कोर किया, फिर हम एक्सेल का प्लान करेंगे। तो ध्यान रखना है, जो आप ये इसमें देखो, इसमें आप देख रहे हो कि 2 अलाइजिंग आ रहे हैं, 1 और 2, ठीक है। 2 बॉक्सेस आ रहे हैं 1 और 2। ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये क्या कहते हैं, ये जो है
ये हम एक में बड़ा सा लेंगे, एक बड़ा एफओवी करके लेंगे तो बहुत जो शार्पनेस है, जो पेशेंट का जो शार्पनेस है वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब हमारी जो फाइंडिंग्स है वो बहुत अच्छी विजुअलाइजेस नहीं। तो हमने क्या किया है, अपर और लोअर को पार्ट को बांट लिया है, जिससे हमारा जो हमारा इमेज क्वालिटी है वो बेटर है। ठीक है, तो हमने इसको बांट लिया है 80 डिवाइडेड 40 में हमने ऑलमोस्ट बांटा है इसको। ठीक है, डिवाइड किया, स्टैग बोलते हैं, ये फर्स्ट स्टैग है, ये सेकंड स्टैग। ठीक है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो, स्टैग ए स्टैग बी बोलेंगे, स्टैग 1 स्टैग ए स्टैग बी। ठीक है, और ये आइडेंटिफिकेशन हुआ कि हमने इसको वो किया है। ध्यान रखना है कि आप जितना स्लाइस नीचे वाले में बढ़ा रहे हो उतना ही सेम आप ऊपर वाले में बढ़ाओगे। ठीक है, नहीं तो ये मिसमैच होगा, ये दोनों बाद में जब इमेजेस आएंगी तो मिसमैच करेंगी। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है क्यों, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या टेक्निक्स होती हैं, क्यों हम करते हैं, समरी क्या होती है। ठीक है, ठीक है, ये पूरा सिनेरियो रहता है। T2 आप लोगों को पता है, आप लोगों को T2 को बताने की जरूरत नहीं है, T2 के बारे में बहुत बताया हुआ है मैंने ऑलरेडी। ठीक है, तो भी मैं बता देता हूँ कि T2 ये क्या है बेसिकली। T2 इज फॉर आपको पता है, T1 इज फॉर क्या है एनाटॉमी, T2 फॉर इज पैथोलॉजी। तो एडिमा देखना है या कुछ इस तरह की फाइंडिंग्स देखनी है तो हम T2 पे देखेंगे। ठीक है, T2 कोर है ये हमारा। ठीक है, T2 कोर पे हम चल रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा आपको एक तरह से लाइव करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब लाइव ही एक ऑलमोस्ट। ठीक है, मैं आपको दिखाना कोशिश कर रहा हूँ पूरा प्रॉपर। ठीक है, अब ये देखो, अब स्मॉल ये देखो, हमने मैंने जो हमारा ये स्मॉल बाउल है, रिपोर्ट चाहिए ना किसी पूरा हमारा स्मॉल बाउल आना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, स्मॉल बाउल हमें प्रॉपर इसमें दिखना चाहिए, तभी हमें इससे पता चलेगा कि हाँ कि क्या ऑब्स्ट्रक्शन है या क्या दिक्कतें हैं, तभी हम उसमें आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे। जी ठीक है, ठीक है, आपको दिख रहा है प्रॉपर। ठीक है, स्मॉल बाउल। ठीक है, देख रहे हो कितना एनलार्ज हो रखी है, इस पे फाइंडिंग्स भी हैं इसको। ठीक है, ये BDFE कोर हो गया आपका। ठीक है, और ये हमारा T2 कोर के लिए प्लान कर दिया हमने, T2। ठीक, ये हमारा स्पेयर है। ठीक है, अब मैंने इसमें आपको 3 चीज़ दिखाते हैं। स्पर है ना जो स्पेयर, तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। तो क्या क्या है, एक स्टैग 1 है, ये स्टैग है, ये सिम वॉल्यूम है, शिम के अंदर होना चाहिए, और ये फोसास है। सिम क्या है, जो सिम कॉइल है, जो सिम जो है वो क्या है, वो फैट को सप्रेशन करेगा। ठीक है, फैट का सप्रेशन होगा, इसके उसके अंदर एफओवी आएगी जो स्टैग बोल रहे हैं हम, और जो उसके बाहर है जो सबको क्यों एक फोसास है, मतलब एक पूरा वॉल्यूम है। तो 3 आइडेंटिफिकेशन हुआ है इसमें। ठीक है, तो 3 स्टेजेस में बन रहा है इसमें। ठीक है, ऐसा है इसमें। बाहर
और अब सांस रोक कर रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा जो ब्रीथ होल्ड टेक्निक्स में था, तो ये हमारा एग्स कोरोनल आ गया इसका। ठीक है, अब देखो आपको आवाज आ रही है कि पेशेंट ऑटोमेटिक मशीन बोल रही है कि सांस ब्रीथिंग होल्ड के लिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दे रही है प्रॉपर कि आप सांस लीजिए, सांस रोकिए, क्योंकि स्कैन उतनी ही देर में, जितनी देर उस कमांड दे रही है सांस रोकने के लिए, उतनी देर में उसको स्कैन लेना है। ठीक है, नहीं तो अगर वो कमांड नहीं देगी तो फिर वो हमारी इमेज बहुत ब्लरिंग आएगी, बहुत हिली हुई आएगी, तो कोई यूज़ नहीं रह जाएगा उसका। ठीक है, तो ये सारी टेक्निक्स हैं जिसको यूज़ करनी है। ठीक है, अभी नॉर्मल T2 है, अभी T2 गया, T2 वेटेड है, TSC गया, टर्बो स्पिन इको है, मैं टर्बो को थोड़ा फास्ट कर दिया गया, और ये कोर है। ठीक है, ये कोरोनल तो आपको पता है कि कोरोनल, सजाइटल, एक्सियल, इतना तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतना तो जानते होंगे। ठीक है, ये डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग, थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको डिफ्यूजन किस लिए यूज करते हैं, मैंने अपने सीक्वेंसेस की वीडियोस में बता रखा है आपको। ठीक है, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग है ये। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख, इसका आप हमेशा याद रखना कि डिफ्यूजन वेटेड में आप क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो हमारा बी वैल्यू है वो कितना रहेगा। तो बी वैल्यू, बेसिकली इसका बी वैल्यू जो है हमारा, वो ऑलमोस्ट 1500 से प्लस होता है। ठीक है, अगर आप इसका देखोगे डिफ्यूजन का बी वैल्यूज, तो 1500 टू 2000 में रहता है। ठीक है, देख बी फैक्टर्स, ठीक है, पता होना चाहिए आपको ऑलमोस्ट कि कितना बी वैल्यू है अपना, बी फैक्टर्स, नॉर बी फैक्टर्स। ओके, बाकी ये ड्यूअल एफएफई है। ठीक है, ये ब्रीथ होल्ड्स फास्ट फील्ड इको सीक्वेंसेस हैं फॉर एक्सियल, एफएफई है, मतलब फास्ट फील्ड इक्वल है, ड्यूअल है, मतलब ड्यूअल इन सेंस कि इसमें ब्रीथ होल्ड टेक्निक भी होगी और फास्ट फील्ड मतलब एफएफई भी आएगा। मतलब ये क्या है, ब्लीडिंग होगी पेशेंट्स को, ये देखने के लिए डिफ्यूजन किस लिए यूज हो रहा है, ये हमारा पेशेंट को अगर इन्फाक्ट है या किसी चीज तरह का पेशेंट को वो हुआ है तो उसमें ये आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। T2 जो है हमारा पेशेंट को हमारा क्या देखने के लिए, T2 हमारा पैथोलॉजी देखने के लिए। ठीक है, और ये हमारा जो नॉर्मल हम BTFE कर रहे हैं, जिसमें क्या कहते हैं वो टेक्निक है उसके लिए, किस चीज़ के लिए, ब्रीथ होल्ड टेक्निक है, जिससे हम जो मोशन आर्टिफैक्ट को रिड्यूस कर पाए। मोशन आर्टिफैक्ट को रिड्यूस करेंगे तो उससे क्या डिफरेंस, क्या क्या अंतर पड़ेगा, मोशन आर्टिफैक्ट को हम रिड्यूस करेंगे तो हम उसके अंदर जो भी प्रॉपर एनाटमी है, स्पिंचर्स हो रहे हैं या किसी तरह का क्रोन्स डिजीज है, तभी हम देख पाएंगे, क्योंकि इसकी पर सिंगल शॉट्स में वो एक एक इमेजेस लेगी जिसका हम आइडेंटिफिकेशंस करेंगे, उसका फिर हम इमेजेस का डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, ये T1 है, नॉर्मल T1 इज, आपको पता ही है इतना, मतलब T1 इज फॉर एनाटमी देखनी है तो एनाटमी के लिए T1 यूज होगा। ठीक है, ये है इन फेस, इसमें 2 फेसेस लिखा हुआ, IP लिखा हुआ था, इसमें इतना कोई घबराने वाला नहीं है। इन फेस लिखा हुआ, 2 फेस आएंगे, इन फेस और आउट फेस। ठीक है, और वो ये TRA का मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्स सीक्वेंस है, मतलब ट्रांसवर्स कट में कट रहा है, मतलब एक्सियल बोल सकते हैं उसको नॉर्मली, अगर आप जानना चाहो। ये देखो आपको प्लेन, एक कोरोनल है, ये एक्सियल है और ये सैच है, तो तीनों प्लेन अलग अलग डिफरेंशिएट है। ये जो आपको नीचे दिख रहा है एम डिक्सन्स जो हैं, ये जो डिक्सन सीक्वेंसेस हैं, ये बेसिकली हम यूज कर रहे हैं पोस्ट कॉन्ट्रास्ट सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, पोस्ट कॉन्ट्रास्ट क्या हो रहा है, आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रास्ट में कौन से सीक्वेंसेस यूज करते हैं। आपको पता ही है कि पोस्ट कॉन्ट्रास्ट सीक्वेंसेस T1 ही होते हैं। ठीक है, डिक्सन क्यों बोल रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें 2 आ रहे होंगे, एक फैट सप्रेशन और एक T1। ठीक है, फैट सेपरेशन और T1 टेक्निक्स हमारी यूज हो रही हैं। सर्वे BTFE T1,
ठीक है, ये एम डिक्सन मैंने डाला है प्री एक लेने के लिए एक्सियल, कि हमें डिफरेंशिएट पता चलेगा कि उसमें क्या डिफरेंस था और इसमें क्या डिफरेंस आया है पोस्ट कॉन्ट्रास्ट में। ठीक है, बहुत कुछ ऐसा नहीं है, बट आपको मन पता होना चाहिए कि आप लोग उसमें सीक्वेंसेस में क्या क्या लेते हो। सीक्वेंसेस पता होंगे तो बेटर है, नहीं तो कोई यूज है नहीं। ठीक है, आप बेटर है कि आप इसको अपना छोटा थोड़ा नीचे कर लो, अगर एरिया नहीं आ रहा है तो अपना कोशिश करो कि एरिया कवर हो जाए। आरएल कम कर दो, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इतना एंटीरियर टू पॉजिटिव, मेरी वीडियो से इतना तो आपको धीरे धीरे समझ में आ ही गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या है टेक्निक्स। ठीक है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, कोई नहीं, हमारा एरिया तो कवर ही हो रहा है। ड्यूल एफएफईज हो गए। ठीक है, सैज वैज की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि कोरोनल और एक्सियल में ही बेटर अच्छा दिखेगा। ठीक है, ठीक है, और मैं ज़्यादा आज स्टॉप नहीं करूँगा, फिर कंटिन्यू ही रखूँगा उसको अंदर जो हमारे सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में भी कुछ आ रहा है, तो बैकग्राउंड में जो मेरा है वो सीटी की मशीन का सॉफ्ट वो है, सिस्टम्स है। ठीक है, बाकी हमारी टीम के भी लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, बाकी मेरी टीम के लोग हैं, कुछ मेरा स्टाफ है, कुछ मेरे ट्रेनिंग स्टाफ्स हैं साथ में ही है, तो ये लोग भी देखते हैं। बाकी आपको मशीन तो दिख ही रही होगी, थोड़ा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो मशीन ये रही, मशीन का जो आपको लाइट दिख रहा है, लाइटिंग थोड़ा मैं उठाऊँ तो ऐसे दिखेगा, थोड़ा दिख रहा है आपको प्रॉपर। ये थोड़ा इंटरप्शन होगा, इसके लिए सॉरी। अब क्या है, हम प्लान करेंगे, एक्सियल्स प्लान कर रहे हैं पोस्ट कॉन्ट्रास्ट सीक्वेंसेस। अब ध्यान रखना है जो आप किस में डालोगे वो सब में डालना इन सेंस कि मतलब वैल्यू सेम रखना, क्योंकि अगर वैल्यू सेम नहीं रहेंगे तो मिसमैच होगा। तो अगर मिसमैच हुआ तो फिर क्या कहते हैं, किसी में किसी और नंबर पे आ रहा है, किसी और, तो जो भी फाइंडिंग्स है वो मिसमैच हो सकती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना जो आप स्लाइसेस रख रहे हो सब में सेम ही रखो। ठीक है, तो स्लाइसेस का हमेशा बड़ा रोल है इसके अंदर। ठीक है, तो ब्लैडर हमें इतनी लेने की जरूरत है नहीं। इसमें लार्ज बॉल तो देखना नहीं है हमें, तो आप देख लो आपने फर्स्ट में कितना डाला है वैल्यू, आपने डाला 160, तो सब में 160 रख दो। अब मैं बताऊंगा आपकी क्यों क्या क्या किस में क्या क्या रह रहा है। 160 160। अब हम कॉन्ट्रास्ट भी इसमें भरेंगे, मतलब फिल अप करेंगे सिरिंज में। अब हमारे पास तो इंजेक्टर यहाँ पे नहीं है, अगर इंजेक्टर होता तो हम इंजेक्टर से भरते। हाँ ठीक है, अभी दिख रहा है आपको ये क्या है जो आपको दिख रहा है, ये डिक्सन है। ठीक है, तो ये आपका प्री है, प्री चलेगा। ठीक है, प्री अलग से लेने की जरूरत नहीं, हमें तो भी ले लिया, बट ये क्या है, प्री है एक्सियल। ये 2D बॉल्स ट्रैकर लगा हुआ है, तो आप बॉल्स ट्रैकर से समझ रहे हो, जो हमें ट्रैकर लगाना है, कहाँ लगाना है, ट्रैकर को लगाना है, तो हम एक्सियल डालेंगे। तो ट्रैकर के लिए हमें आयोटा चाहिए, तो आयोटा देखना है कि आप आयोटा कहाँ है। ये हमें अच्छी आयोटा दिख रही है नॉर्मल, तो हम यहाँ से बॉल्स ट्रैकर को लाएंगे, आयोटा पे लाके रखेंगे। ठीक है, आपको पता है कि एब्डोमिनल आयोटा को
को सप्लाई कौन करेगा, एब्डोमिनल अयोटा पे रखोगे और जहाँ पे आपको सप्लाई मिलेगी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है अयोटास का क्या काम है, जो क्या करते हैं, सप्लाई करती हैं, ब्लड सप्लाई। तो इसलिए ये सब भी एनाटमी भी आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये प्री हो गया, ये आर्टेरियल फेस हो गया, ये पोर्टल फेस हो गया, ये वीनस फेस हो गया, ठीक है। ये हमारा कोर है, मतलब इसके अंदर सेम पोस्ट कॉन्ट्रास्ट में कोर है, और ये डिलेड लेंगे हम 10 मिनट का डिलेड ले सकते हैं, 10 से 15 मिनट का एक डिलेड लेंगे, ठीक है। कुछ ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा होगा जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ये मैं एक सीक्वेंसेस दिखा देता हूँ आपको बड़ा करके, तब तक जब तक और सीक्वेंसेस आ रहे हैं। ये BTFE कोर ऐसे दिखता है, ठीक है, देख लो प्रॉपर। ब्रीथ होल्ड टेक्निक है, ब्रीथ फास्ट इको कोर, देखो फास्ट इको भी है, ठीक है। ध्यान रखना है, सब नाम से ही सब कुछ पता लगता है। ब्रीथ होल्ड टेक्निक विद फास्ट इको in the core plane, and that the same thing which is in the axial plane. You got it? Everybody can knows about everything, okay? Whatever you have the problem that's we cannot get this, you can ask me directly in the comment section, okay? One more thing, you guys please ask me what's the scenario, sir, what's we don't know, what's this happened in this video, what are the sequences it is, what is the planning, what's the pros and cons of this, okay? Because me also on my behalf, on myself, I don't know what you guys knows, okay? So you only will tell me na that how much you get to know, yeah, how much you are knowing, then only I will able to give you the answers. So that's the main reason behind that. Whenever you have that queries or doubts, you can ask me in the comment section directly, okay? So I will tell you the answers, whatever is, sir, this time this image is not, that this sequence is not clarified, or this sequence is, because from my point of view I'm making a lot of efforts ki I will teach you or I will taught you better, okay? That's the main reason. But I will try my best, okay? But sometimes I also forget, because everybody, I am a human being only, and every human being have the possibility to do something wrong, or something will happen wrong if he will try or not, because human error can be occurred. We cannot do anything on this, okay? If we are the human beings, we will do something wrong, no big deal on this, okay? So whatever you have the queries, whatever you have the problems, okay, you can tell me, and you can ask me directly in the comment section, or okay, or as well you want to know anything about the Philips machine, yeah, anything you want to know, that this topic we want, and that topic we want, I will appreciate to tell you, okay? I literally want to tell everything whatever I had to know, yeah, I have no. So whatever it is, so you want something, sir, this the topic we want to know, you can tell me in Hindi, English. So sometimes I will speak in Hindi, usually I speak in Hindi only, but sometimes the telling me that some guys are those who are from northeast or somewhere else from south, they are telling there, we know your videos, but we cannot understand your languages, and because you can please speak in Hindi. So from now onwards, I will try to make the videos in both the languages, okay? In Hindi as well, or in English. So usually I will make my videos in Hindi only, but from now I will start in the both the scenarios, okay? The same I will speak in Hindi also or English also. So whatever you have the problem, whatever you have the queries, you can ask me. Now again back to our system, and we will discuss on this. This is the BTFE axial, okay? BTFE axial, you got to know. Then
this T2 coronal, okay, and this is a spare in axial fat separation technique, okay. It's proper, it's came. Again, that is a diffusion. That one is diffusion, and that is diction pre-contrast, okay. And this is one is that dual FFE, this dual FFE, मतलब in phase and out phase. This is in phase, this is out phase, okay, of FFE, fast field ecosystem, okay. Whatever is the, now I will start to teach also, and we will do some questions answers, rapid questions fire also. We will start to in this in this not in this video, but I will try to make some videos on this regarding. We will query, not query, we will discuss on that some topics and question answer also. I will start a series on the question answers. We will discuss some on X-ray, CT and MRI, whatever we will learning now. We will discuss the question and answers. So that goes for that examinations, for entrance examination or that AIMS examination, whatever we have the examination for our futures and all, for government examinations, for school, for colleges purpose, whatever you are, for learning purpose also. You also get to know, me also will get to know. So this is the scenario. So whatever it is, you can tell me directly. Now we are going to do the dual FFE is going on. Then is after T1. Then we will start dynamic contrast from there. From there, you can see the now you cannot say me that sir sound नहीं आया और सही से दिखा नहीं, क्योंकि मैंने आज तो पूरा ही सामने ही रख दिया है, ठीक है, कि सर मुझे हमें ये नहीं दिख रहा है. मैंने अपनी तरफ से आज पूरा कुछ बताने की कोशिश की है, ठीक है. बाकी कुछ भी आपको ऐसा रहा करे कि कुछ आप मुझे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के नाम बताया करो, और मेरी वीडियोस में रखा करो. कि मैं बहुत लंबा बात करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इंटरेक्शन करने के लिए मैं कभी कभी लाइव वीडियोस भी सोच रहा हूँ कि लाइव वीडियोस भी स्टार्ट करेंगे. आप मुझे बताना, सजेशन दिया करो कि सर आप ये अच्छा ऐसा करोगे, या ये टॉपिक्स पे अच्छा पढ़ाओगे, या ये इस पे चीज़ें हम अच्छा करेंगे, क्योंकि मैं अपने एंड से चीज़ें बता पाता हूँ. मुझे नहीं पता होता था कौन किस, क्योंकि मैं थोड़ा सा 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं उस लेवल पे सोच पाता हूँ. मैं ग्राउंड लेवल्स पे नहीं सोच पाता हूँ जो बच्चों को क्या दिक्कत हो रही है या जो भी, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो मेरे बच्चे जो मेरी वीडियोस देखने वाले वो जो लोग ऑलरेडी जो ट्रेनिंग पीरियड पे आए या ट्रेनिंग पीरियड पे आए, जो ऑलरेडी जानते हो, थोड़ा कम ही देखते होंगे, या देखते भी होंगे, अच्छी बात है. बट मैं चाहता हूँ कि यूजुअली सभी देखें, या और सबको देखना भी चाहिए अगर यूजफुल है तो. पेशेंट्स भी देख सकते हैं कि अच्छा ये कैसा है, ये एंट्रोग्राफी किस लिए करते हैं. मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत तो उनको आइडिया पड़ जाएगा, ठीक है. अब ये T1 आ रहा है हमारा, ठीक है, आ रहा है इन सेंस की उसकी इमेजेस आ रही हैं, ठीक है. इसमें आज तो मैंने आपको 0 to end दिखा दिया कि कैसे हम स्टार्ट और कैसे क्या करके डाल के पूरा करते हैं. आज तो मैंने कुछ भी ऐसा छोड़ा नहीं है, ठीक है, ठीक है. अभी हमारा ये पोस्ट कॉन्ट्रास्ट सीक्वेंसेस स्टार्ट हो गया है, तो इसने प्री ले लिया है, ठीक है. प्री ले लिया. अब ये बॉल स्ट्रैकर आएगा. बॉल स्ट्रैकर के लिए क्या करेंगे हम, बोलर स्ट्रैकर बोलते हैं. बोलर स्ट्रैकर के लिए मैं किसी को भेजूंगा अंदर, ठीक है, मैं अपनी टीम से ही. वो जब मैं उसको बोलूंगा इज अ डायनामिक स्टडी, ठीक है. डायनामिकल स्कैन होंगे, मतलब कॉन्टिन्यूसली लाइव स्कैन चलते रहेंगे, आर्टेरियल, पोर्टल, वीनस फेस. अभी आप देख रहे हो कि इसमें आ गया स्टार्ट वेटिंग फॉर द स्टार्ट डायनामिक स्टडीज. अब मैं कमांड दूंगा तब इसमें डायनामिक स्टडीज होंगी, ठीक है.
तो ये आप देखो ये T1 आया है। ठीक है, अब मेरा स्टाफ गए हैं जो, तो अब क्या कहते हैं, ये डायनामिक्स को स्टार्ट करूंगा। तो मैं उनको पहले बोलूँ कनेक्ट कर ले, कनेक्ट, पेशेंट को बोलना मूव नहीं करेगा, सांस अच्छे से रोकेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देने हैं। अब मैं उनको बोलूंगा, पहले बोलूंगा कॉन्ट्रास्ट देखने के लिए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे डायनामिक्स लेना पड़ता है। ठीक है, कनेक्ट, ओके, रेडी, दे दे। मैं यहाँ पे देखूंगा कॉन्ट्रास्ट को आते हुए, जैसे कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे दिखेगा मुझे, मैं वैसे ही चालू कर दूंगा। ठीक है, जैसे तुरंत कॉन्ट्रास्ट दिखा मुझे, मैंने तुरंत वो स्टार्ट कर दिया। अब ये आर्टरियल, पोर्टल और वीनस फेजेस आएंगे। ठीक है, हमने ये प्लेन लिया, अब ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है सांस लीजिए, सांस रोक लीजिए, और रोकने के लिए बोल दिया उसने। ठीक है, ये हमारा आर्टरियल फेस आ गया। मैं जो जितनी चीजें आपको इतनी इजीली दिखाता हूँ, इतनी इजी है नहीं है एग्जैक्टली। ठीक है, बेसिकली लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको। इतने सारे सीक्वेंसेस याद रखना, इतने सारे प्रोटोकॉल्स का पता होना, किस तरह किस में कैसे प्लानिंग करते हैं, कितना एरिया कवरेज करते हैं, क्या होता है, कैसे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होता है, ये सब इतना इजी नहीं है जो मैं आपको इतना क्यों किस लिए कर रहे हैं, बहुत इजीली बताता हूँ। I literally tell the things in my opinion, I will telling the things in very easy way. Okay. Okay. Now it's the arterial has came. See the proper arterial has came. ठीक है. See this one. That's a true arterial has came. Okay. This one is a true portal. Okay. And this one is one true venous. See the venous. That one's the venous face. Okay, this one is the venous face. That's the main scenario. Okay, now you can get to know आपको पता तो लग ही गया होगा. You got to know all the things, how it has happened, how we had done, what we have studied on this, the topics. I told my colleagues to come outside because of that dynamic scan has done. Now we are going to take the delay. After 2-3 minutes, after 5 minutes, we will take the delay of this patient. Then we are going to stop this image. We're going to stop this scan or process also. This one is core. Okay. Okay, now we will start. So one more thing I want to tell you, that you have to study first. Whatever I am telling now, you can do first. You start first. You can see my video, and then you go open your books or whatever that internet. Start study. See what the topics are included on this. Okay. Otherwise, you can do one thing. You can do first. You can see the topic which on which I have made that video, whatever the topic it is, and start search on the Google. You can get to know little bit about this and see my video. Okay. After seeing the video, you can know little bit on this. Then whatever the doubt you're having, you can ask me, or you have to search on that
on the internet. After all the things, you make the scenario or concepts on this, then you have in your mind setup, you can get that descriptions, brief description of all the topics, or that a summary on your in your some conscious mind that the scenario is going on, what's happened on this, so only you can get to know. मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी टॉपिक, जैसे मैंने एंट्रोग्राफी बताया आपको, एंट्रोग्राफी पढ़ाया, तो पहले आप एंट्रोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी कर लीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए टॉपिक्स को ऑनलाइन रिसर्च करके, ठीक है। जब आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो आपको बेसिक्स आइडिया हो जाएगा कि ऐसे ऐसे है, ये है। फिर आप मेरी वीडियोस को खोलेंगे, फिर आप देखेंगे तो आपको और सिनेरियो समझ में आएंगे, ठीक है। सिनेरियो और समझ में आएंगे, थोड़ा बहुत और बहुत मतलब प्रिस्क्राइब नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। मतलब वास्ट नॉलेज, थोड़ी बहुत बेटर नॉलेज हो जाएगी। फिर आप थोड़ा सा जो डाउट्स है उनका एक नोट्स बनाइए, उन नोट्स को थोड़ा पढ़िए, फिर दोनों को सबको समरी मिलाइए, फिर एक बार और मेरी वीडियोस देखिए कि मैंने उनके आंसर्स दिए हैं कि नहीं दिए। जब आप एक सिनेरियो पे पहुंच जाएंगे, एक पूरा होल डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आ जाएगा, तब आप उसको आप कंक्लूजन में पहुंच जाएंगे, ठीक है। आफ्टर द कंक्लूजन यू आर ट्रेन्ड ऑन दिस, ओके। बाकी तो मैं है हेल्प के लिए, वट एवर फ्रॉम माई साइड, वट एवर what's the best from my side, I will do it, okay. I will try my best, and that much I will can do for you guys. So now we are going to end this video now there only. So whatever it is, you can tell me on this video, on descriptions, or sorry, on comment section. So you can tell me directly. तो अभी इस वीडियो को यहीं पे बंद करेंगे। मेरे हिसाब से आपको जितना मुझे कवर करना था मैंने कवर कर दिया। अगर कुछ रहा होगा तो आप मुझसे प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, थैंक यू वेरी मच।